हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर दीदी। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी। तो आज हम एमपी बोर्ड क्लास 5th की हिंदी की भाषा भारती जो बुक है उसका पार्ट 1 चैप्टर 1 पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा का मतलब पुष्प की इच्छा, यानी फूल की इच्छा। फूल की क्या इच्छा है तो हम जानेंगे इस चैप्टर में कि फूल क्या इच्छा कर रहा है। तो चलो अब यहाँ पे मैं इस पूरे आपको चैप्टर को समझाती हूँ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन हमारी कंप्लीट है जाऊं तक। तो अब इसका ये पूरा पैराग्राफ का मतलब क्या है वो बताती हूँ मैं आपको। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, मैं ये नहीं चाहता, यानी कि फूल ये नहीं चाहता कि मुझे, यानी कि उस फूल को किसी सुंदर स्त्री के गहनों में सजाया जाए या किसी सुंदर लड़की के गहनों में सजाया जाए। फूल ऐसा नहीं चाहता है। ठीक है, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। ठीक है, अब हमारा सेकंड पैराग्राफ ख़त्म हुआ। तो इसमें क्या है, फूल सिर्फ प्रेम या सजावट के लिए उपयोग नहीं होना चाहता, यानी कि फूल प्यार के लिए या फिर सजावट जो डेकोरेशन वगैरह होती है या प्यार वगैरह होता है, इन सब के लिए भी फूल नहीं अपने आप को यूज़ करना चाहता कि मैं इन सब चीज़ों में, मैं इन सब जगहों पे जाना ही नहीं चाहता हूँ। फूल ये चाहता है। उसके आगे फूल क्या चाहता है वो देखते हैं। चाह नई सम्राटों के शव पर है हरी डाला जाऊं। और फूल की ये चाह नहीं कि वो राजा की शव पर, यानी राजा जब शांत हो जाता है तो उनको उनकी जो डेड बॉडी को निकाला जाता है, जब वो मर जाते हैं उनकी लाश को निकाला जाता है, उनके शव को निकाला जाता है, तो वहाँ से जब वो फूल को चढ़ाते हैं तो मैं उन पे भी नहीं चढ़ना चाहता हूँ। वो फूल इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहता है। उसके आगे फूल की इच्छा, फूल इसलिए ये सब नहीं करना चाहता क्योंकि वह देश के लिए बलिदान देना चाहता है, बलिदान देना चाहने की इच्छा रखता है। वो देश के लिए कुछ करने का, देश के बलिदान के लिए कुछ करने का इच्छा चाहता है। फूल की ये इच्छा है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि मुझे देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाए, यानी कि वो ये नहीं चाहता कि भगवानों के सिर पर मुझे चढ़ाओ। फूल ये नहीं चाहता कि मुझे देवताओं के सिर पर चढ़ाओ और मैं अपने इच्छा, अपने अच्छे भाग्य पर घमंड करूं, या फिर मैं अपने अच्छे भाग्य पर घमंड करूं कि मैं भगवान के सर पर चढ़ रहा हूं तो ये मेरा भाग्य है। तो वो ऐसा भी नहीं चाहता है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। तो अब क्या बोल रहे हैं फूल, हे माली, जो पेड़ पौधों की रक्षा करता है ना, जो माली होता है, जो पेड़ पौधों में पानी डालता है, पेड़ पौधों को उगाता है, पेड़ पौधों को बड़ा करता है, उस माली से ये फूल बोलता है कि हे माली, मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से देश के लिए उनके प्राण देने वाले वीर जवान जाते हों, यानी देश के फौजी जाते हों, और उन फौजियों के लिए मैं अपने आप को बलिदान करूं तो मुझे अच्छा लगेगा। यानी फूल की ये इच्छा है कि वो अपने देश के लिए कुछ कर दिखाए, अपने देश के लिए कुछ बलिदान दी। तो ये पाठ हमारा ख़त्म हो गया और इस पाठ के लेखक का नाम है, इस पाठ के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा पार्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर इस पार्ट से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ भी लगता है कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपकी टीचर दीदी हूँ, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। जो भी डाउट है आपको, मैं बार बार हर एक वीडियो में बोल रही हूँ क्योंकि आपका 5th बोर्ड है, तो आप कभी भी मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलो, तो अब आगे आपके जो पार्ट के अंदर से जो क्वेश्चन वगैरह हैं इन्हें देख लेते हैं।
तो यहाँ पे आगे रिक्त स्थान दिए हैं आपको। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो आपको आपकी बुक के अंदर शब्दकोश दिया होगा जिसमें शब्दों के अर्थ लिखे होंगे, तो उसमें से ढूंढ के आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको उसके आंसर भी बता रही हूँ। यहाँ पे लिखा है सुरबाला, तो सुरबाला का अर्थ होता है देव कन्या। देव कन्या, आपको देव कन्या का मतलब समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता देती हूँ आपको। सुरबाला मतलब होता है कोई सुंदर सी लड़की या स्त्री, ठीक है। पथ, पथ मतलब होता है रास्ता। बिंद, बिंद मतलब बांधना। शीश मतलब होता है सिर। सम्राट मतलब होता है राजा। शव यानी मृतक शरीर या लाश, यानी जो मर जाते हैं, जो शांत हो जाते हैं, उनकी लाश जो होती है या फिर मृत शरीर होता है उसे हम शव बोलते हैं। इठलाना यानी इतराना, यानी इतराते ना बहुत सी लोग, बच्चे होते हैं छोटे छोटे ज़िद्दी करते हैं और ऐसे इठलाते हैं, उसे इतराना बोलते हैं। या फिर ज़िद्दी करना, इसे बोलते हैं इठलाना, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के कौन से भाव व्यक्त होते हैं? देवों के सिर पर जब फूल को चढ़ाया जाता है तो उसकी कौन सी भावनाएं उत्पन्न होती है, कौन सी बात वो बोलता है, क्या उसके मन में आता है? देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प अपने भाग्य पर इठलाता है। देवताओं के सिर पर फूल जब चढ़ता है तो वो अपने खुद के भाग्य पर इतराता है, यानी बताता है कि देखो मैं भगवान, देखो वो इतराने लग जाता है, ठीक है। पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? पुष्प वनमाली से कह रहा है कि मुझे उस पथ पर फेंक देना जहाँ से वीर सिपाही गुजरने वाले हो, ठीक है। तो फूल जो है वो वनमाली से क्या कहता है? फूल वनमाली से कहता है कि मुझे उस जगह, उस रास्ते पे फेंक देना जहाँ से हमारे देश की वीर जवान या फिर फौजी गुजर रहे हों, उस रास्ते पर मुझे फेंक देना, ऐसे रास्ते पे मुझे फेंक देना। मुझे शो ऑफ नहीं करना, मुझे किसी को दिखावा नहीं करना, ऐसा चाहता है हमारा फूल, ठीक है। अब पुष्प अपने राष्ट्रीय भावना किस प्रकार व्यक्त करना चाहता है, ठीक है। जो फूल है वो अपने राष्ट्र के प्रति यानी अपने देश के प्रति जो अच्छी भावना है उसे कैसे व्यक्त करता है? पुष्प राष्ट्र भक्त की सेवा के माध्यम से अपने राष्ट्र भावनाओं किस प्रकार व्यक्त करना चाहता है, ठीक है। तो फूल जो है वो अपनी राष्ट्र भक्ति को किस प्रति व्यक्त कर रहा है? राष्ट्र के लिए कुछ बलिदान देके, यानी कि अपने राष्ट्र के लिए कुछ करके, जैसे वीर जवान करते हैं वैसे उन्हीं के ऊपर चढ़ जाना चाहता है फूल, यानी कि और कहीं पे वो दिखावा नहीं करना चाहता, बस उसे वीर जवानों, जो वीर जवान के शव होते हैं उन पे सजा दो, क्योंकि वो देशभक्त हैं, देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ऐसा पुष्प बोलता है, ठीक है। आगे पुष्प ने कहाँ नहीं चाहने की इच्छा व्यक्त की है, ठीक है। तो पुष्प कहाँ चढ़ना नहीं चाहता है। पुष्प ने सम्राटों के शव पर और देवताओं के सिर पर नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। तो फूल जो है वो ये इच्छा प्रकट करता है, यानी कि उसकी ये इच्छा होती है कि वो ना ही राजाओं की लाश पर ना ही देवताओं के सिर पर चढ़ना चाहता है, उसकी ऐसी इच्छा है, ऐसा फूल बोलता है। अब आगे है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक,
कविता के कवि का नाम लिखिए। तो ठीक है, कविता के कवि का नाम मैंने आपको पाठ में, जब हमने पाठ खत्म करा था तभी बताया था कि इन कवि का नाम क्या है। इस कविता के कवि का नाम माखनलाल चतुर्वेदी है। ठीक है, इस कविता के कवि का नाम माखनलाल चतुर्वेदी है, जिन्होंने इस कविता को लिखा है। ठीक है, यह कविता किस पाठ्य पुस्तक से ली गई है, उसका नाम लिखिए। यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से ली गई है। और हिंदी की जगह आप भाषा भारती की पुस्तक भी लिख सकते हो, पाठ्य पुस्तक भाषा भारती भी लिख सकते हो, लेकिन ये आपको आसान पड़ेगा, इसको आप लिख देना। इस कविता के पाठ का नाम शीर्षक क्या लिखिए। शीर्षक क्या है लिखिए। ठीक है, तो इस कविता के शीर्षक को लिखना है हमें। इस कविता के पाठ का नाम शीर्षक पुष्प की अभिलाषा है। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक यानी इसका टाइटल, यानी इसको हमने इस पाठ का नाम जो है वो पुष्प की अभिलाषा क्यों रखा। तो फूल की जो, क्योंकि इसमें फूल ने अपनी इच्छा को बताया है कि मुझे किसी राजा के शव पर नहीं जाना, मुझे किसी सुंदर स्त्री के गहनों में नहीं सजना, मुझे कहीं राजाओं के शव पर नहीं जाना, किसी प्रेम या फिर सम्राटों में भी नहीं जाना। मुझे कहाँ जाना है, बस अपने देश के लिए जो वीर जवान जो कुछ करते हैं उन्हीं के पास जाना है फूल को, और कहीं नहीं जाना उसे। इसलिए उसकी जो इच्छा है वो उसने यहाँ बताई है। इसलिए हमने पुष्प की अभिलाषा मतलब फूल की इच्छा, इस पाठ का नाम फूल की इच्छा रखा है। आगे, कविता की मुख्य भावना क्या है। ठीक है, कविता जो है वो क्या भावना व्यक्त करना चाहती है, यानी कविता क्या बोलना चाहती है हमसे। इस कविता की मुख्य भावना यह है कि हम अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहें। ठीक है, तो हमें इस पाठ से ये समझाया जा रहा है, यहाँ पे भावना ये रखी जा रही है कि हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे यानी हम मर भी जाएं हमारे देश के लिए तो वो भी कम पड़े, लेकिन हम हमारे देश को एकता में बांधे और उसके साथ में अच्छाई बनाए रखें। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है देश को विकसित करने के लिए, देश को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे क्या है, आप पुष्प को कहाँ ले जाना चाहते हैं, पुष्प और स्थान को लिखिए। ठीक है, तो माला, स्वागत, मंदिर, सैनिकों का पथ, सम्राट शव, मृत्यु, रंगोली, वंदनवार नेता, तस्वीर, माली की दुकान, गुलदस्ता। तो इन सब जगह हम चाहते हैं कि हम फूल को लेकर जाएं, लेकिन फूल को कहाँ जाना है, देशभक्ति के लिए जाना है। अब ये हमारा नेक्स्ट क्या है, भाषा अध्ययन आ गई है। तो चलो, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों के उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो इन शब्दों को हमको बोलना है और इन्हें वाक्य में लेना है। सुरबाला, सम्राट, भाग्य, मातृभूमि, गुथना और शव, ये सब हमें शब्द दिए हैं उन्होंने, इन सभी को अपन को वाक्य बनाना है इनकी। ठीक है, वाक्य यानी सेंटेंस, यानी बड़ी बड़ी लाइनों में लिखना है। सुरबाला के लिए लिखा है हमने, चा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। ठीक है, और अब सम्राट के लिए लिखा है, अशोक एक महान
सम्राट थे। भाग्य के लिए लिखा है, उसका भाग्य बहुत अच्छा है। ठीक है। मातृभूमि, हमें मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। गुथना, फूलों का माला में गुथना चाहिए। ठीक है। शव, अब लास्ट कौन सा है? शव। पुष्प शव पर नहीं चढ़ना चाहता। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द चौखाने में से छाट कर लिखिए। ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से शब्द दिए हैं? नीर, धरती, वसुधा, सुमन, जलद, जल, कुसुम, उसके बाद क्या है? रवि, शीश, चंद्रमा, दिनकर, मेघ। ये सारे शब्द दिए, हमें इनके शब्द के पर्यायवाची शब्द बनाने। पानी का क्या होता है? जल और नीर, पर्यायवाची। पृथ्वी का होता है धरती और वसुंधरा। फूल का होता है सुमन, कुसुम। और बादल को होता है मेघ, जलंद। और सूर्य का होता है रवि, दिनकर। जो दिन उगाता है उसे सूर्य बोलते हैं। चंद्र का होता है शीश और चंद्रमा। ठीक है। तो हमारे ये पर्यायवाची भी होते हैं कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। ठीक है। इनके शुद्ध रूप लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। सम्राट, मातृभूमि, गुथना, बनमाली, पाथ, शीस, हीर। फिर इसका क्या क्या है? सम्राट, मातृभूमि, गुथा, वनमाली, पथ, शीश, सिर। है ना, ये यहाँ पे हो गया। अब यहाँ है, निम्नलिखित में से संज्ञा और क्रिया शब्द छांटकर अलग अलग लिखिए। ठीक है। संज्ञा इधर है, क्रिया इधर है। अब आगे मैं बताती हूँ। सुर वाला संज्ञा है, क्रिया गुथना है, पुष्प संज्ञा है, चढ़ाना क्रिया है, हरि संज्ञा है, इठलाना क्रिया है, देव संज्ञा है, चढ़ाव क्रिया है, सिर संज्ञा है, ललचाना ललचाऊ क्रिया है, वनमाली आखिरी संज्ञा है। ठीक है। अब योग्यता विस्तार, अब इसे भी बता देती हूँ। योग्यता विस्तार, देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले वीरों की सूची बनाइए। मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई, राम प्रसाद बिस्मिल। ये सब लोगों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, यानी अपने प्राणों को भी त्याग दिया, यानी शांत हो गए देश के लिए। त्याग और बलिदान की भावना से संबंधित कविताएं खोजकर कक्षा में सुनाइए। ये आपका खुद का काम है, ये भी आपका खुद का काम है, और ये भी आपका खुद का काम है। ये मैं प्रश्न पढ़ के बता देती हूँ, आप खुद से इन्हें करना और मुझे कमेंट सेक्शन में इनका आंसर ज़रूर देना। अब आपके अपने आसपास पाए जाने वाले फूलों की सूची बनाइए। आपके आसपास जो घर के आसपास फूल होते हैं उनको कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, आपके घर के आसपास कौन कौन से फूल हैं। बाल सभा में इस कविता का हाव भाव के साथ विचार कीजिए। अगर आप अपने स्कूल में बाल सभा करते हो तो बाल सभा में इस कविता को रखना, और आप कैसे बताओगे इस कविता को, वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। पुष्प पर आप
कुछ पंक्तियाँ लिखिए। ठीक है, हमें फूल पर पंक्ति लिखने को बोला है। चलो ये आखिरी प्रश्न है, इसे भी बता देती हूँ। मेरी बगिया में खिल रहे सुंदर सुंदर फूल, हमको डाली से तोड़ना होगी मेरी बड़ी भूल। ठीक है, मेरे मेरे घर के गार्डन में खिल रहे हैं बड़े बड़े सुंदर फूल और इनको डाली से तोड़ना होगी मेरी सबसे बड़ी भूल। ठीक है, ये राइमिंग वर्ड से बनाया है। और अब हम मिलेंगे अपने अगले पार्ट में। और हमारा यानी कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट था पुष्प की अभिलाषा, जो हमारा पहला पार्ट था, वो हमने MP बोर्ड क्लास 5th का पुष्प की अभिलाषा चैप्टर को कर दिया है कंप्लीट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना बच्चों, और टीचर दीदी को दुआओं में याद रखना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो। हम लोगों ने इसके पूरे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर कोई भी डाउट हो अगेन आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको सारे डाउट क्लियर करूँगी। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, एंड हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय गाइस।